हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एपीआई एंड नीड ऑफ एपीआई। तो अभी हम पहले ये समझेंगे कि एपीआई है क्या चीज़ और एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी चीज़ों के साथ एपीआई को बनाने में, क्योंकि हम जो इस रेस्ट शॉर्ट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एपीआई के बारे में, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं जब बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि एपीआई क्या है, बट वैसे भी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए एपीआई के। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपीआई है क्या चीज़। ठीक है। सो एपीआई क्या है? एपीआई जनरली जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जो हमारा जो एपीआई होता है ना वो बेसिकली ना वो टू वे में काम करता है बेसिकली। तो जनरली क्या होता है, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है, जो कि रिक्वेस्ट में डेटा भेजता है, रिस्पॉन्स में डेटा लेके आता है। ठीक है। तो उस आर्किटेक्चर में जो है वो एपीआई काम करती है। बट एपीआई का मैं जो आपको मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ कि जो एपीआई है वो रीज़न क्या है एपीआई को लाने का। ठीक है। जनरली क्या है आज के टाइम पे, जैसे आप देखते हो, मान लो आप एयर एशिया की फ़्लाइट मतलब उस पर साइट पर गए आप एयर एशिया की। ठीक है। तो जब आप एयर एशिया की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्या है, एयर एशिया का एक फ्रंट एंड होगा, करेक्ट। जैसे मैं एयर एशिया की साइट पर गया तो एयर एशिया का क्या है, ये फ्रंट एंड है। ठीक है। अब एयर एशिया से मैं यहाँ पर आया, मैंने कोई एक ट्रिप डाली कि मुझे बैंगलोर से मुंबई जाना है, तो मुंबई डालूंगा, क्लिक करूंगा तो सर्च करके जो ये डेटा लेकर आएगा, एयर एशिया की साइट है तो एयर एशिया का ही वो होगा, अपना बैक एंड का कोड होगा इनका, और इन्हीं का डेटाबेस होगा, करेक्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुंबई से दिल्ली की मुझे फ़्लाइट दे दो, मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये अपने बैक एंड के कोड में जा रहा है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और फिर वहाँ से डेटाबेस में हिट मार रहा है और मुझे उसके अकॉर्डिंग जो जो डेटा है उस डेट पे मुझे डेटा ला के दे रहा है, करेक्ट। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ठीक है कि एयर एशिया, सिर्फ एयर एशिया के अंदर आप गए और आपने बैकएंड में कोड डाला और यूआई में जो बैकएंड होगा बेसिकली वो जावा में बना होगा, जावा या डॉट नेट में बने रहते हैं बैकएंड के कोड, और जो यूआई होता है वो फ्रंट एंड होता है और डेटाबेस में कनेक्ट करेगा। तो यहाँ से फ्लो ऐसा चलेगा, एयर एशिया में कोई यूज़र इंटरफेस है, यहाँ पे गया, उसने बैक एंड जावा में डाला, फ्लाइट बुक नाम से हमारी कोई एक मेथड बना हुआ है, तो जैसे ही यूआई से उसने हिट करी, फ्लाइट बुक पे कॉल करी, फ्लाइट बुक डेटाबेस में मेथड को कॉल करेगा और डेटाबेस से एंट्री लेकर आएगा उनके लिए। ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि सपोज करो मेरे पे दूसरा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है मेरे पे कि मैं गया मेक माई ट्रिप में, क्योंकि साइट कोई जनरली हमेशा तो है नहीं कि हर कोई एयर एशिया से बुक करता है, उनके यूआई पे जाके लोग मेक माई ट्रिप से करते हैं या अलग अलग चीज़ों से बुक करते हैं। तो अब मेक माई ट्रिप में खाली एयर एशिया तो रजिस्टर्ड नहीं है, मेक माई ट्रिप में एयर एशिया भी रजिस्टर्ड होगा और बहुत सारे जितने भी हमारे जो साइट के हैं, जैसे अगर मैं मेक माई ट्रिप में जाता हूँ, मेक माई ट्रिप में मुझे दिल्ली से बेंगलुरु जाना है, करेक्ट। अब मैं अगर इसको सर्च करता हूँ इस फ्लाइट को, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे मेरे पास। इसमें खाली एयर एशिया का ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें एयर एशिया को छोड़ के देखो, सबसे पहले मेरे पे जो आया वो एयर एशिया का ऑप्शन आ गया। ठीक है। फिर मेरे पे इंडिगो का ऑप्शन आ गया, मेरे पे फिर इंडिगो के ऑप्शन है, एयर एशिया के स्पाइस जेट के ऑप्शन है। ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब क्या अब क्या हर बार ऐसा होता है क्या कि एयर एशिया वालों ने अपना पूरा का पूरा कोड या डेटाबेस मेक माई ट्रिप को दे दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा कि पूरा का पूरा अपना कोड जो है एयर एशिया वाले मेक माई ट्रिप को दे दें या अपना डेटाबेस मेक माई ट्रिप को दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल कर देंगे, क्योंकि मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप में कोई यूज़र इंटरफेस है, उसमें कोई बंदा है, उसने भैया वो ऐसा तो कह नहीं सकता एयर एसी का बैक एंड का कोड है जहाँ पे फ्लाइट बुक का मेथड है, भैया मेक माई ट्रिप वालों को बोल दे कि आ जाओ हमारे कोड को कॉल कर लो और डेटा को ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, करेक्ट। तो एक तो जो ये रीज़न था एपीआई को लाने का कि हम बीच में ना कोई एक ऐसा इंटरफेस बनाए कि जो एयर एशिया से भी बात करे और जो मेक माई ट्रिप से ही बात करे। मतलब मेक माई ट्रिप में कोई यूज़र आया, वो एक हिट कर रहा है, बीच में कोई एक इंटरफेस होगा जो कि एयर एशिया से ही बात करेगा और जो कि मेक माई ट्रिप से ही बात करेगा और उन दोनों को रिस्पॉन्स भेजेगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये लोग बात कर नहीं सकते थे, करेक्ट। मेक माई ट्रिप से एयर एशिया वाले डायरेक्ट तो होगा नहीं, बीच में कोई इंटरफेस चाहिए। एक तो ये रीज़न था। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था कि सपोज़ करो मैं एयर एशिया में ही हूँ, एयर एशिया से मुझे जावा का जो उनका बैकएंड का कोड है उस पर डिस्कशन करना है, उस पर कुछ मेथड को कॉल करनी है, जैसे फ्लाइट बुक मेथड है, वो जावा में बना रहता है। बट अगर आप आज के टाइम पे जो डिस्कस करोगे, आज के टाइम पे जो भी चीज़ें आप देखते हो, जनरली फ्रंट एंड क्या है, रिएक्ट पे बन रहा है या एंगुलर पे बन रहा है। तो जो रिएक्ट और एंगुलर है और उसकी जो कंपेटिबिलिटी है जावा के साथ,
या तो आप फिर फ्रंट एंड भी जावा का बनाओ और फिर बैक एंड भी जावा का बनाओ और दोनों को कंपेटिबिलिटी करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अगर फ्रंट एंड रिएक्ट या एंगुलर पे बन रहा है और बैक एंड जो है वो जावा पे बन रहा है, तो उन दोनों की कंपेटिबिलिटी के लिए क्या है, बीच में हमें एक ऐसा इंटरफेस बनाना पड़ेगा जो कि क्या है, फ्रंट एंड जिससे बात करेगा इंटरफेस से, और इंटरफेस पे रिक्वेस्ट जो है बैक एंड को डालेगा और बैक एंड उसका रिस्पॉन्स देगा, जिससे वो आपस में अच्छे से बात कर सके। ठीक है, तो ये हमने इशू समझे कि इशू क्या आ रहे थे। एक तो इशू होता कि हम पे अगर ऐसा इंटरफेस है कि मेक माई ट्रिप से डिस्कशन कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करा रहे हैं, जैसे हमने एयर एशिया के, स्पाइस जेट की चाहिए, एयर एशिया की चाहिए, तो ये सारी अलग अलग साइड है। मेक माई ट्रिप क्या कर रही है, इनसे जब डिस्कशन करना है तो बीच में उसको एक इंटरफेस चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उनके डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकती, उनका कोड डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। तो उसको एक्सेस करने के लिए बीच में एक इंटरफेस चाहिए। वो इंटरफेस क्या हो सकता है, वही इंटरफेस क्या है, हम एक एपीआई के रूप में बनाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एपीआई बनाते हैं। अब एपीआई बनाने का क्या है, जैसे अब मैंने जैसे सपोज करो एयर एशिया है, एयर एशिया से मैंने यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड रिएक्ट पे एंगुलर पे है, तो मैं मुझे अगर उन्हीं के जावा का बैकएंड का कोड पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, बीच में एक एपीआई बनाऊंगा। तो एपीआई बनाना एज ए क्यूए अगर मैं बात करूँ तो एपीआई बनाना आपका काम नहीं है, एपीआई जो बनाते हैं वो डेवलपर बनाते हैं। बट मैं एपीआई के बारे में एक बना दूँ, एपीआई जो होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कैसे होती है, जनरली एपीआई में जो बनता है या तो एक्सएमएल में होता है, जेसन में होता है डेटा, करेक्ट। एपीआई में जो डेटा होता है एक्सएमएल में होता है, जेसन में होता है। तो जितने भी ये लैंग्वेज हैं, चाहे जावा है या डॉट नेट है, यह करते हैं अपने पास जेसन पार्सर या एक्सएमएल पार्सर होते हैं इनके। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है, जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट गई फ्रंट एंड से, बीच में क्या है, एपीआई का एक इंटरफेस है, वो क्या करेगी, बैकएंड में जाएगी, बैकएंड के जो हमारा कोड है वो पार्सर, उनके पास जो जेसन पार्सर है, एक्सएमएल पार्सर है, वो कोड को पार्स करेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स भेजेगा, करेक्ट। तो उसके थ्रू क्या होता है, रिस्पॉन्स में बातें चलती है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या, रिक्वेस्ट क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, अभी जैसे मैं ये आपको चीज़ दिखाता हूँ, जैसे सपोज करो मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप से एक यूज़र आया, उसने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई बीच में एक इंटरफेस बना दिया हमने, और वो सीधे इंटरफेस के थ्रू क्या करा, उसने डिस्कशन करा एयर एशिया के साथ। मेक माई ट्रिप एक डिफरेंट साइट है और एयर एशिया क्या है, एक डिफरेंट कंपनी है। तो दोनों कंपनियों में जब बात करनी है तो बीच में क्या है, एपीआई का यूज़ करा हमने। एपीआई क्या है, एपीआई मेक माई ट्रिप की एक रिक्वेस्ट लेके जाएगी और वो रिक्वेस्ट क्या होगी, एपीआई देगी एयर एशिया को। तो एयर एशिया को क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट एयर एशिया रखेगी, अपने डेटाबेस से एंट्री निकालेगी और उसका रिस्पांस दोबारा एपीआई को देगी और एपीआई वो रिस्पांस मेक माई ट्रिप को देगी। इससे क्या होगी, सिक्योरिटी भी होगी, सेफ्टी भी होगी चीज़ों की, और जो पर्टिकुलर कंपनी है उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कोड भी शेयर नहीं करना पड़ेगा दूसरी कंपनी को। वो जस्ट क्या करेंगे, एपीआई प्रोवाइड करेंगे, उस एपीआई के थ्रू दोनों कंपनियों का क्या होगा, आपस में जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है, एक क्लाइंट है एक सर्वर है, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एपीआई के थ्रू होगा, कि जो मेरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जा रही है और क्या मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बेसिकली जो एपीआई का जो डिस्कशन होता है वो हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, करेक्ट। तो जो भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जा रही है एपीआई के थ्रू, तो वो एपीआई के थ्रू जाएंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, तो मेक माई ट्रिप के थ्रू हम वो फिर टिकट बुक कर लेंगे, करेक्ट। सो बेसिकली क्या करती है एपीआई, क्या करती है एपीआई, एक मीडिएटर का रोल करती है। एपीआई हमारा जो भी यूज़र होता है, चाहे वो इवन मेक माई ट्रिप हो या हमारी कोई फ्रंट एंड की साइट हो, वहाँ से रिस्पॉन्स लेती हैं और जो हमारा दूसरा सर्वर है, सर्वर पर रिक्वेस्ट को लेके जाती है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आती है और फिर दोबारा वो क्लाइंट को दे देती है। और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये हम करते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। और जो एपीआई होती है वो हम जो क्रिएट करते हैं वो जेसन और एक्सएमएल के थ्रू क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्या होती है ये इंडिपेंडेंट होती हैं लैंग्वेज से, इनका लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। और आज के टाइम पे हर लैंग्वेज, इवन जो बैक एंड में जितना भी कोड लिखा रहता है, हर लैंग्वेज के अपने पार्सर हैं, जेसन पार्सर होते हैं, एक्सएमएल पार्सर होते हैं, तो वो पार्स करते हैं सारी चीज़ों को जो भी उस लैंग्वेज में लिखा रहता है, देन फिर उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये एपीआई का है, कि हमने एपीआई की क्या है, एपीआई की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एपीआई के बिना आज के टाइम पे काम ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा आज के टाइम पे आप किसी भी साइट में चल जाओ, किसी भी डिजिटल साइट में चल जाओ, वहाँ पे आपको एक साइट के थ्रू मल्टीपल साइटें एक्सेस करते हैं। तो अगर मल्टीपल साइटें आपको एक्सेस करनी है तो मल्टीपल साइट अपना पूरा कोड ला के दूसरी कंपनी को तो नहीं दे पाएंगी,
तो इसलिए ये करती हैं बीच में एक एपीआई बनाई थी हैं। उस एपीआई के थ्रू क्या होता है, हर कंपनी क्या करती है, एक्सेस करती है उनका कोड, जिससे क्या करती है कोड की सेफ्टी भी हो जाती है और हर कोई उनका डेटा भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा एपीआई से रिलेटेड कि एपीआई का एक्चुअल में काम क्या है। तो इस लेक्चर में इतना ही था कि एपीआई क्या है और एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई वीडियो के साथ रेस्ट एश्योर्ड के। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।